हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स अगेन। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अगस्त अपॉइंटमेंट्स 2022। सो रिसेंटली जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं अगस्त में, उसे आज हम याद करने वाले हैं, वो भी ट्रिक से। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो आज का फर्स्ट अपॉइंटमेंट है संजय अरोरा, एंड संजय अरोरा इज अपॉइंटेड एज न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर। सो न्यू दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं संजय अरोरा। ओके, कैसे हमें याद रखना है ना, अब न्यू दिल्ली की बात हो रही है। सो न्यू दिल्ली क्या है, हमारे इंडिया की कैपिटल स्टेट है। सो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की कहाँ ज़रूरत है, न्यू दिल्ली में ही ज़रूरत है, ताकि कोई भी जब वहाँ पे इवेंट हो, कोई काम हो, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा न्यू दिल्ली में ही रहती है, काम करने लोग जाते हैं, तो वहाँ की सिक्योरिटी में रोड़ा ना पड़े। ओके, सो रोड़ा ना पड़े, इसलिए संजय अरोरा को अपॉइंट किया गया है न्यू दिल्ली का पुलिस कमिश्नर। राइट, सो जैसे ही आप एग्जाम में देखोगे ना, अगर ये क्वेश्चन आता है कि संजय अरोरा को क्या बनाया गया है, तो क्या बनाया गया, रोड़ा ना पड़े, सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस की। सो न्यू दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है सत्येंद्र प्रकाश, एंड सत्येंद्र प्रकाश इज अपॉइंटेड एज न्यू प्रिंसिपल डीजी ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ओके, सो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी। सो पीआईबी के न्यू प्रिंसिपल डीजी बनाए गए हैं सत्येंद्र प्रकाश। कैसे हमें याद रखना है, अब पीआईबी की बात हो रही है यानी कि प्रेस की, तो प्रेस वाले हमेशा क्या प्रिटेंड करते हैं कि वो हमेशा सत्य पे प्रकाश डालते हैं। तो सत्य पे प्रकाश यानी कि सत्य प्रकाश को अपॉइंट किया गया है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का न्यू डीजी। ओके, नेक्स्ट है अगस्त्य तानो क्यूनाम्बे, और इनको अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक का न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। ओके, सो वर्ल्ड बैंक में डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है इंडिया के लिए अगस्त्य तानो क्यूनाम्बे को। कैसे हमें याद रखना है, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, तो वर्ल्ड बैंक में अगर कोई काम बिगड़ जाएगा तो जो भी उस काम को देखता होगा ना, तो उसको सब लोग ताने मारेंगे, है ना, जो भी ऑफिसर्स होंगे उसको ताने मारेंगे और क्या कहेंगे, तू काम पे नहीं आया, तू काम पे नहीं आया इसलिए काम बिगड़ गया, तो ताना मारेंगे काम के लिए। सो अगस्त्य तानो क्यूनाम्बे को अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक का न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। ओके, नेक्स्ट है सुजॉय लाल थाउसेन, और इनको मिला है एडिशनल चार्ज ऑफ डीजी ऑफ आईटीबीपी। पहले भी इनको ही मिला हुआ था, अब फिर से इनको ही मिल गया है आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, अब बॉर्डर पुलिस की बात हो रही है ना, तो बॉर्डर पे जो पुलिस होगी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने की जरूरत पड़ती होगी ना, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ता होगा। तो फिर ना वो क्या कहते होंगे आपस में, ताव से कहते होंगे अब कोई भी आ जाए, तो क्या बोलते हैं, ताव से कहते होंगे अब कोई भी आ जाए बॉर्डर पे लड़ने, उसके छक्के छुड़ा देंगे, तो ताव से कहते हैं। सो क्या हो जाएगा, ताव से ताउसेन। ओके, सो सुजॉय लाल ताउसेन को अपॉइंट किया गया है एडिशनल चार्ज ऑफ डीजी ऑफ आईटीबीपी। राइट, नेक्स्ट है सुरेश एन पटेल, और इनको अपॉइंट किया गया है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। अब कैसे याद रखना है ना, किसकी बात हो रही है, विजिलेंस की बात हो रही है। तो जैसे कभी कहीं पे अचानक से विजिलेंस चेकिंग होगी, तो ट्रेन वगैरह में बहुत होती है विजिलेंस चेकिंग, है ना, तो जैसे अगर विजिलेंस चेकिंग हो गई तो बस जो वहाँ पे होगा ना अपॉइंट, तो वो क्या कहेगा, अरे सर पत्ते ले लो और मुझे छोड़ दो। पत्ते मतलब क्या हो गया, अरे सर रुपया पैसा ले लो और मामले को रफा दफा कर दो, तो पत्ते से आपको याद रखना है पटेल। सो सुरेश एन पटेल को अपॉइंट किया गया है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का हेड। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है जस्टिस उदय उमेश ललित, और इनको अपॉइंट किया गया है 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो हमें कैसे याद रखना है, अब किसकी बात हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज। ओके, तो जिसका भी केस पेंडिंग होगा ना सुप्रीम कोर्ट में, तो वो हर डे क्या उम्मीद रखता होगा कि आज उसको न्याय मिल जाएगा, है ना, तो हर डे वो उम्मीद रखेगा। तो हर डे यानी कि उदय, उम्मीद, उमेश। ओके, सो जस्टिस उदय उमेश ललित को अपॉइंट किया गया है 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट, नेक्स्ट है आईएफएस ऑफिसर श्वेता सिंह, और इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ पीएमओ। ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अब डायरेक्टर ऑफ पीएमओ की बात हो रही है, तो कैसे याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ओके, सो जो प्राइम मिनिस्टर है ना, तो वो क्या चाहते हैं कि जो उनका ऑफिस है ना, वहाँ पर सब कुछ वाइट हो, है ना, तो मेनली लोगों को वाइट कलर बहुत पसंद रहता है ना, क्योंकि उसको देख के बहुत पीस लगता है देख के। तो प्राइम मिनिस्टर क्या चाहते हैं कि उनका जो ऑफिस है वो वाइट हो, श्वेत हो, तो क्या हो जाएगा, श्वेता सिंह। ठीक है, सो आईपीएस ऑफिसर श्वेता सिंह को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ पीएमओ। अब नेक्स्ट है नलिन नेगी, और इनको अपॉइंट किया गया है सीएफओ फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसका, फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे। कैसे याद रखना है, अब ये नलिन लिखा है ना, तो नलिन यानी कि नील। ओके, तो अगर आपका अकाउंट भाई बिल्कुल नील है तो आप कोई भी चीज़ पे नहीं कर पाओगे, है ना, तो अगर आपका अकाउंट नील है तो आप कोई भी चीज़ भर नहीं पाओगे, पे नहीं कर पाओगे। सो भारत पे। ओके, सो सीएफओ इनको अपॉइंट किया गया है फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे का। नेक्स्ट है रविंद्र टक्कर, और इन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ वोडाफोन आइडिया।
अब रविंद्र टक्कर की बात हो रही है ना, और किसकी, वोडाफोन आइडिया की। तो आजकल वोडाफोन आइडिया का ना बिल्कुल भी किसी से टक्कर नहीं रह गया, क्योंकि ना इसकी स्पीड आती है ना ये सही से काम करता है ना। तो जब स्पीड नहीं आती तो लोग रिचार्ज भी नहीं कराते, तो फिर इसका बाकी जो टेलीकॉम कंपनी है ना उससे कोई भी टक्कर नहीं है आज की डेट में। तो ऐसे इसको याद रखना है। सो टक्कर नहीं है, यानी कि रविंद्र टक्कर को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ वोडाफोन आइडिया। ओके, नेक्स्ट है रंजीत रथ, और रंजीत रथ को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ऑयल इंडिया। ओके, तो ऑयल की बात हो रही है ना, तो ऑयल का आजकल हर व्हीकल में यूज़ होता है एज अ फ्यूल। तो बस अब आजकल जो रथ आ रहे हैं ना वो भी कैसे आ रहे हैं, जिसमें ऑयल डल रहा है। तो बस आपको याद रखना है ऑयल इंडिया को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन, किसको, रंजीत रथ को। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्रजीत कमोत्रा, और इनको अपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी। अब किसकी बात हो रही है, स्मॉल फाइनेंस बैंक की। कैसे याद रखना है कि अब जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना तो वो स्मॉल फाइनेंस कर रहे हैं, तो स्मॉल फाइनेंस कर रहे हैं यानी कि आपको कम पैसा मिलेगा, तो कम पैसा यानी कि कम मोत्रा। ओके, सो इंद्रजीत कमोत्रा को अपॉइंट किया गया है यूनिटी स्मॉल एंड फाइनेंस बैंक का एमडी एंड सीईओ, राइट। नेक्स्ट है नेलाथेम्बी कैलासेल्वी, और ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट की गई है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कैसे याद रखना है, किसकी बात हो रही है, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की। ओके, सो जो भी साइंटिस्ट साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च में लगा हुआ है ना कंटिन्यूसली, तो वो कभी भी नल्ला नहीं बैठ सकता है ना। तो वैसे भी साइंस में कुछ ना कुछ रिसर्च होता ही रहता है डेली बेसिस पे, तो वो इंसान कभी नल्ला नहीं बैठ सकता। तो नेलाथेम्बी कैलासेल्वी को अपॉइंट किया गया है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल CSIR का। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है IS पीयूष गोयल, और इनको अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ नेटग्रिड यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ओके, अब जो नेता है ना पीयूष गोयल, उनकी बात नहीं हो रही है, ये है दूसरे IS पीयूष गोयल। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का CEO। अब इंटेलिजेंस ग्रिड की बात हो रही है ना, तो कैसे याद रखना है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने के लिए कुछ ना कुछ उनको खिलाते पिलाते रहते हैं, है ना। तो बार बार क्या कहते हैं अपने बच्चों को, पियो और इंटेलिजेंट बनो, खूब पियो तभी तो दिमाग तेज होगा। तो पियो से आपको याद रखना, पियो पीयूष। सो पीयूष गोयल को अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ नेटग्रिड यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का CEO। ओके, नेक्स्ट है साइमन स्टेल, और इनको अपॉइंट किया गया है न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंजेस के लिए एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन बनाया गया है यूनाइटेड नेशन में। सो इसी का इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है साइमन स्टील को। कैसे हमें याद रखना है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है ना, तो ऑब्वियसली जब कोई काम बिगड़ जाता है ना तभी उसके ऊपर काम होते हैं। तो हमें कैसे याद रखना है कि क्लाइमेट चेंज जब होने लगा तो उसके बाद ना फ्रेमवर्क बना रहे हैं, उसके बाद कन्वेंशन हो रहे हैं कई सारे, है ना। तो सही मायने में क्लाइमेट चेंज होने के बाद ही सारे कन्वेंशन हो रहे हैं। तो बस हमें एक वर्ड याद रखना है, सही मायने में। तो सही मायने में यानी कि साइमन स्टील, सही मान साइमन स्टील। ओके, साइमन स्टील को अपॉइंट किया गया है न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, नेक्स्ट है राजकिरण राय जी, और इनको अपॉइंट किया गया है MD ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID। ओके, अब राजकिरण राय जी की बात हो रही है ना, तो बस हमें ऐसे याद रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए ना फाइनेंस करना चाहते हैं राज और किरण। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करना चाहते हैं राज और किरण। तो राजकिरण राय जी को अपॉइंट किया गया है MD ऑफ NABFID, राइट। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है मोहम्मद मुस्तफ़ा, और मोहम्मद मुस्तफ़ा को सजेस्ट किया गया है कि इनको बनाया जाए नेक्स्ट नाबार्ड का चेयरमैन। ठीक है, अब नाबार्ड क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। ओके, सो नाबार्ड के लिए सजेस्ट किया गया है मोहम्मद मुस्तफ़ा को नेक्स्ट चेयरमैन, बट प्रेजेंट में अभी कौन है, GR चिंटाला। ठीक है, तो अभी अपॉइंट नहीं हुए हैं, बस इन्हें सजेस्ट किया गया है। तो किसने इनको सजेस्ट किया है, द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने। ठीक है, तो हमें कैसे याद रखना है कि अगर ये अपॉइंट भी हो जाते हैं फ्यूचर में तो हमें अभी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इनको अभी सजेस्ट किया गया है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और नाबार्ड एक वैसे भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, तो हमें कैसे याद रखना है ना, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात हो रही है और नाबार्ड की, तो नाबार्ड से हमें याद रखना है ना बर्ड, है ना। तो कई सारे बर्ड ऐसे होते हैं ना जो लोग उनको पालते भी हैं, तो उसका नाम एक दो ऐसे रख देते हैं ना, मुस्तफ़ा। आपने सुना भी होगा मूवीज़ में कई सारे बर्ड का नाम मुस्तफ़ा रहता है। तो बस आपको याद रखना है मोहम्मद मुस्तफ़ा को सजेस्ट किया गया है नाबार्ड का नेक्स्ट चेयरमैन बनाने के लिए।
ओके। अब नेक्स्ट है अनुज पोद्दार और इनको अपॉइंट किया गया है बजाज इलेक्ट्रिकल्स का MD एंड CEO। ठीक है, अब बजाज इलेक्ट्रिकल्स की बात हो रही है तो कैसे याद रखना है, बजाज की कई सारी गाड़ियाँ भी आती है ना, और पहले गाड़ियाँ कैसी आती थी जिसमें पैडल भी होता था, है ना, तो जैसे साइकिल होती है ना वैसे ही इसमें पैडल भी होता था कि आप पैर से पैडल मारो और बाइक चलेगी। तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने ऐसी भी बाइक बनाई थी जिसमें पैडल्स था। तो पैडल से आपको याद रखना है पोडर। सो अनुज पोद्दार को अपॉइंट किया गया है बजाज इलेक्ट्रिकल्स का MD एंड CEO, राइट। नेक्स्ट है आशीष धवन और आशीष धवन इज अपॉइंटेड एज बिल गेट फाउंडेशन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। द फाउंडेशन अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 न्यू मेंबर्स टू इट्स बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। आशीष धवन एंड हेलेने डी गायले हैज ऑल्सो बीन अपॉइंटेड। ओके, सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है ना कि आशीष धवन को अपॉइंट किया गया है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज किसमें, बिल गेट्स फाउंडेशन का। तो 2 लोगों को अपॉइंट किया गया है, एक है आशीष धवन, एक है हेलेना डी गायले को। ठीक है, कैसे हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, ट्रस्टीज की, यानी कि ट्रस्ट की। तो जब कोई ऑफिसर अगर आप पे ट्रस्ट कर रहा है ना तो वो आपको सही कई सारे काम देता है ना, तो वो आपको ऐसे भी काम देता है जिसमें कई सारे पेमेंट करने रहते हैं, बिल भरना होता है ना। तो कोई इंसान आप पे ट्रस्ट करता है तो आपको बिल भरने के लिए भी देगा। ओके, क्यों, क्योंकि उसको आपसे आश है तो बस क्या हो जाएगा, आशीष धवन। तो आशीष धवन को अपॉइंट किया गया है बिल गेट्स के फाउंडेशन में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का मेंबर, राइट। अब नेक्स्ट है देवाशीष मोहंती और देवाशीष मोहंती इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ओके, कैसे याद रखना है कि अगर आपको अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखना है ना तो क्या कहते हैं कि हरी सब्जियां खाओ, घर का खाओ, कोई भी टाइट पैक वाले डब्बे का सामान मत खाओ, बाहर का मत खाओ, डब्बे वाला, है ना, ऐसे कहते हैं ना, प्लास्टिक के डब्बे वाला सामान मत खाओ। तो डब्बा से आपको याद रखना है डब्बा देवाशीष मोहंती। ओके, सो देवाशीष मोहंती को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ NII यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है राजेश वर्मा एंड राजेश वर्मा इज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अब द्रौपदी मुर्मू का इनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। कैसे याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू लिखा है ना तो बस आपको याद रखना है मुर्मू से। ओके, तो जो मुरमुरे होते हैं ना, तो अगर कोई आपसे पूछे अरे मुरमुरे खाएगा तो यही बोलता है ना हाँ हाँ खा लूंगा, तो फट से राजी हो जाएगा मुरमुरे खाने के लिए। तो राजी से क्या हो जाएगा, राजेश वर्मा। नेक्स्ट है विक्रम डोराईस्वामी एंड ही इज अपॉइंटेड एज UK एज इंडियाज हाई कमिश्नर। तो भारत का उच्चायुक्त अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, किसको, विक्रम डोराईस्वामी को। कैसे याद रखना है, विक्रम लिखा है ना तो रम यानी कि राम, तो आपको राम से याद रखना है। तो राम जी क्या थे, एक किंग भी थे, है ना, और स्वामी भी थे, तो सीता जी के स्वामी भी थे। ओके, तो बस विक्रम डोराईस्वामी को अपॉइंट किया गया है UK में इंडिया का हाई कमिश्नर। नेक्स्ट है सजीत शिवानंदन और इनको अपॉइंट किया गया है द हेड ऑफ डिज्नी प्लस हॉटस्टार का। कैसे याद रखना है, शिवानंदन की बात हो रही है ना, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार अगर हम देखते हैं ना तो सच में बहुत ज़्यादा आनंद आता है क्योंकि न्यू मूवीज़ भी आती है, तो सच में आनंद, तो सजीत शिवानंदन। ओके, नेक्स्ट है कैस्पर रोस्टेड एंड ही इज अपॉइंटेड एट एडिडास CEO। ओके, सो एडिडास के CEO तो हैं ये प्रेजेंट में, बट ही इज ऑल्सो अपॉइंटेड एज एडिडास CEO फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, सो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 के लिए भी इनको अपॉइंट किया गया है। कैसे हमें याद रखना है, एडिडास की बात हो रही है तो एडिडास से आपको याद रखना है एडी आदि, और आदि किसको बोलते हैं ना, अदरक को पढ़ते हैं, अदरक को बोलते हैं। ओके, तो कोई भी डिश वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें अदरक भी पड़ता है, तो अदरक को क्या कर रहे हैं, गैस पे रोस्ट कर रहे हैं, तो गैस पर यानी कि गैस पर रोस्ट, तो कैस्पर रोस्टेड। ओके, सो कैस्पर रोस्टेड इज अपॉइंटेड एट एडिडास CEO फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट है समीर वी कामत एंड ही इज अपॉइंटेड एज DRDO चेयरमैन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब DRDO की बात हो रही है ना, तो बस हमें कैसे याद रखना है, DRDO से हमें रिलेट करना है दर्द। ओके, तो दर्द। ओके, तो कोई भी इंसान जब शाम को जॉब करके आता है ना, तो शाम को जॉब करके आता है तो बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो शाम को काम करके आता है तो पूरे बॉडी में दर्द होने लगता है, तो शाम को काम करके दर्द, तो यानी कि समीर वी कामत इज अपॉइंटेड एज DRDO चेयरमैन, राइट। और इससे पहले कौन थे वो आपको नीचे बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है के सुब्रमण्यन एंड ही इज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। ओके, IMF की बात हो रही है ना, तो IMF इंस्टीट्यूशन का काम क्या है कि प्रॉस्पेरिटी, मनी प्रॉस्पेरिटी को देखना।
ठीक है। तो अगर प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है तो प्रॉस्पेरिटी यानी कि मनी वगैरह हो गया, है ना। तो अगर किसी के पास शुभ मनी है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी उसके पास है। तो शुभ मनी है तो उसके पास बहुत प्रॉस्पेरिटी है। तो बस याद रखना है आपको, सुब्रमण्यन कुमार को अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट IMF। नेक्स्ट है शिव कुमार गोपालन एंड गोपालन जैन, इन दोनों लोग को अपॉइंट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBL बैंक। अब RBL बैंक यानी कि रत्नागर बैंक लिमिटेड, ओके, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब क्या हो गया कि ये एक तरीके से डायरेक्टर का ही काम करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह, बट जो डे टू डे जो डिसीजंस लिए जाते हैं ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बट अगर कोई भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसमें इनका रोल होगा, ओके। तो शिव कुमार गोपालन एंड गोपालन जैन को अपॉइंट किया गया है RBL बैंक का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो हमें कैसे याद रखना है ना, RBL लिखा है तो यानी कि रत्नागर बैंक लिमिटेड, तो रत्नागर यानी कि रत्न, और रत्न को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्ल बोलते हैं ना। तो बस पर्ल से आपको याद रखना है पल पल, ओके। सो जिन दोनों लोगों को अपॉइंट किया गया है ना, दोनों के नाम बहुत मैच करते हैं। तो शिव कुमार गोपालन, पर्ल पालन और गोपाल जैन, ओके। सो इन दोनों को अपॉइंट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBL बैंक। नेक्स्ट है महेंद्र शाह एंड महेंद्र शाह इज अपॉइंटेड एज IDFC फर्स्ट बैंक MD एंड CEO, ओके। और ये कब से इफेक्ट में आ जाएंगे, तो 2022 के अक्टूबर 1 से। अब IDFC की बात हो रही है ना, IDFC फर्स्ट बैंक की, तो IDFC से आपको याद रखना है ID, है ना। तो कहीं आप किसी जगह पे गए ना और वहाँ पे आपके ID चेक हो रही है, बट इफ़ यू डोंट हैव ID तो क्या हो जाता है, हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है ना। फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी तो हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा। तो हिंड्रेंस इनकी हिंद, सो महेंद्र शाह, ओके। तो हिंद्र से आपको याद रखना है हिंड्रेंस, हिंदर यानी कि महेंद्र शाह को अपॉइंट किया गया है IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO, बट ये कब से आ जाएंगे इफेक्ट में, अक्टूबर 1 से। प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में है V वैद्यनाथन, ओके। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक के जितने भी अपॉइंटमेंट्स थे वो मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट में कौन है IDFC फर्स्ट बैंक के V वैद्यनाथन, और IDFC फर्स्ट बैंक है एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ओके। नेक्स्ट है आदिल सुमरीवाला एंड आदिल सुमरीवाला इज अपॉइंटेड एज इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अब ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है ना, तो हमें कैसे याद रखना है ओलंपिक। तो ओलंपिक में ना जो भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं ना उनका भी दिल लगा रहता है ना। तो वो भी चाहते हैं दिल से कि उनका सिलेक्शन हो जाए, और जो ऑडियंस है वो भी ओलंपिक गेम्स को पूरे दिल लगा के देखती है ना, क्योंकि इंडिया पार्टिसिपेट करता है एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो दिल से याद रखना है आपको आदिल। सो आदिल सुमरीवाला को अपॉइंट किया गया है इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, राइट। नेक्स्ट है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन एंड ही इज अपॉइंटेड एज सेबी होल टाइम मेंबर। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अपॉइंट किया गया है होल टाइम मेंबर अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को, ठीक है। तो अब सेबी का होल टाइम मेंबर उसको अपॉइंट किया गया ना जो ये वादा करेगा कि मैं अनंत तक नारा लगाऊंगा सेबी के लिए, है ना। तो होल टाइम मैं नारा लगाऊंगा सेबी के लिए, तो अनंत तक नारा। सो बस ऐसे याद रखना है आपको, अनंत नारायण गोपाल कृष्णन इज अपॉइंटेड एज सेबी होल टाइम मेंबर, ओके। नेक्स्ट इज संतोष अय्यर एंड ही इज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ मर्सिडीज बेंज। और ये कब से इफेक्ट में आएंगे, तो ये भी आएंगे 2023 के जनवरी से। अब संतोष अय्यर की बात हो रही है ना, तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, मर्सिडीज बेंज। तो मर्सिडीज क्या है, एक गाड़ी है, ओके। और जिसको भी इसका MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है ना 2023 के लिए, तो वो भी उनका भी नाम ना कुछ गाड़ी जैसा ही है। तो बस आपको ऐसे याद रखना है। तो मर्सिडीज और सेंट्रो, तो संतोष लिखा है ना यहाँ पे संतोष, तो संतोष संतोष यानी कि सेंट्रो, और सेंट्रो भी एक गाड़ी है ना। तो बस सेंट्रो एंड मर्सिडीज में हो गई फ्रेंडशिप। तो संतोष अय्यर को अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO मर्सिडीज बेंज का, ठीक है। और इस टाइम प्रेजेंट में कौन है, तो इस टाइम प्रेजेंट में है मार्टिन शेवेनेक, ओके। तो इनको रिप्लेस करेंगे संतोष अय्यर 2023 में, राइट, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है सौरभ गांगुली एंड ही इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रीम सेट गो। अब ड्रीम सेट गो का फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सौरभ गांगुली को। कैसे याद रखना है, ड्रीम सेट गो की बात हो रही है ना, तो अगर अपने ड्रीम को सेट करना है, रियलिटी में लाना है, तो भाई सारी गैंग लग जाओ। तो सारी गैंग, तो सारी सौरभ गैंग सौरभ गांगुली को अपॉइंट किया गया है फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रीम सेट गो का, ठीक है। अब जो रिसेंट अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर है उसे हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सो ऋषभ पंत को अपॉइंट किया गया है डिश टीवी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। झूलन गोस्वामी इज अपॉइंटेड एज ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम। ऋषभ पंत
उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर, जसप्रीत बुमराह यूनिएक्स, रविंद्र जडेजा किनारा कैपिटल, स्मृति मंदाना IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप GUVI, सौरभ गांगुली सेंचुरी LED, राहुल द्रविड़ प्लेटो, वानी कपूर नॉइस एक्सफिट एंड स्मार्ट वॉचेस, रवि शास्त्री फैनकोट, महेंद्र सिंह धोनी गरुड़ एरोस्पेस, रॉबिन उथप्पा कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, शुभम गिल एंड ऋतुराज गायकवाड़ माई 11 सर्कल। ओके, सो ये रिसेंटली 2022 में ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है और इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और इसी वीडियो से आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ डिज्नी प्लस हॉटस्टार रिसेंटली। इसका करेक्ट आंसर आप नीचे बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ट्रिक से ही आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमने इसको याद रखा था। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो जल्दी से कर लें। PDF के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।